Good morning, students. Today we are going to revise Model Test Paper 1 of English, and it this model test paper consists three chapters 7, 9 and 10. There are 7 chapters under term 2 syllabus, and in first model test paper we will complete 3 chapters, chapter number 7, chapter number 9 and chapter number 10. So you will do this model test paper in your grammar notebook by folding a page, and you will note down revision for final exams. फाइन, सबसे पहले पेज फोल्ड करोगे ग्रामर नोटबुक का, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर सिलेबस नोट डाउन करोगे. राइट, सिलेबस में चैप्टर्स आप नोट डाउन करोगे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. इन चैप्टर्स के आपने नेम भी नोट डाउन करनी है. चैप्टर नंबर 7 नोट डाउन करोगे, मिस रॉटनमियर हैज़ अ हार्ड डे, और चैप्टर नंबर 8 क्रॉस किया हुआ है. चैप्टर नंबर 9 द वाइट एलिफेंट, चैप्टर नंबर 10 नर्सेस सॉन्ग. सो नर्सेस सॉन्ग इज अ पोएम. राइट, सो बिफोर डूइंग दिस मॉडल टेस्ट पेपर लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मार्किंग स्कीम. तो जो इंग्लिश की मार्किंग स्कीम है वो भी चेंज हो चुकी है, उसमें भी जो सारा एग्ज़ाम्स का पैटर्न है डिफरेंट होगा. राइट, सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंग्लिश की मार्किंग स्कीम क्या है. राइट, सो मार्किंग स्कीम ऑफ इंग्लिश इज लाइक दिस. इंग्लिश पेपर ऑल्सो हैज़ 2 पार्ट्स. इसके भी 2 पार्ट हैं. पार्ट ए which is of 40 marks, part B which is also of 40 marks, 40 plus 40 80. राइट, तो इसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, वोकेबलरी क्या है. तो आपकी रीडिंग सेक्शन इसमें आएगा 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल और ग्रामर 20 मार्क्स का, लिटरेचर इसके बीच में वोकेबलरी है 40 मार्क्स का. राइट, तो जो पार्ट ए है उसमें क्या है, पार्ट ए में हमारे पास MCQ की फॉर्म आएगी जो कि 40 मार्क्स की रहेगी पार्ट ए में. तो इस 40 मार्क्स में क्या क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन होगा पैसेज अनसीन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस ही करने हैं, 10 आउट ऑफ 12 नहीं करने, 10 ही करोगे जो कि 1 मार्क का होगा. राइट, पैसेज सेकंड भी होगा, वो भी अनसीन होगा, वो भी हम 10 में से 10 ही करेंगे. राइट, थर्ड है MCQs बेस्ड अपॉन क्वेश्चन आंसर्स वोकेबलरी. मीन्स ये जो पैसेज होगा आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक अ न्यू लीफ, उसमें से लिया जाएगा. जो भी चैप्टर हम रिवाइज करेंगे उसमें से वो पैसेज उठाया जाएगा. जैसे हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 रिवाइज करना है, उसमें चैप्टर्स हैं 7, 9 और 10. तो इन तीनों चैप्टर में से एक चैप्टर में से पैसेज उठाया गया. राइट, तो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे. सेकंड जो पैसेज होगा वो भी MCQs की फॉर्म में होगा, वो पोइट्री सेक्शन में से होगा. मींस पोएम में से लिया गया एक स्टैंजा होगा. राइट, वो उसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे. और जो फिफ्थ पार्ट होगा वो ग्रामर सेक्शन का रहेगा, जिसमें से हमने यहाँ 10 आउट ऑफ 12 है तो अपने 10 आउट ऑफ 10 ही करने हैं. तो ग्रामर सेक्शन भी आपकी MCQ की फॉर्म में ही होगी, 10 into 1 10. राइट, सो दिस फुल चैप्टर इंक्लूड्स दिस फुल पार्ट इंक्लूड्स MCQs. तो इस सारे पार्ट में MCQs ही होंगे, मीन्स 40 MCQs होंगे आपके पास, तो 40 मार्क्स के. राइट, तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में राइटिंग, लिटरेचर और वोकेबलरी सेक्शन कवर करेंगे. 6 क्वेश्चन होगा फॉर्मल लेटर, लेटर एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, 1 आउट ऑफ 2 5 मार्क्स का, पैराग्राफ 1 आउट ऑफ 2 5 मार्क्स का. राइट, 8th 9th 10th क्वेश्चन क्या होंगे, 8th क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपके लिटरेचर सेक्शन में से होंगे, 5 आउट ऑफ 7 से 5 करने होंगे. 5 क्वेश्चन, जो एक एक क्वेश्चन है वो मार्क्स का होगा, 5 into 10 to 10. राइट, फिलअप्स होंगी 5 मार्क्स की, मीन्स एक फिलअप 1 मार्क की. एंड ट्रू फॉल्स हो गए
5 मार्क्स के होंगे और 1 ट्रू फॉल्स 1 मार्क का होगा। देन वोकेबलरी सेक्शन वो होंगे 10 मार्क्स। इसमें मिक्स वोकेबलरी ऐड की जा सकती है जो भी हम वर्कशीट में करते थे, राइट। तो आपने मॉडल टेस्ट पेपर जो कि 7, 9, 10 चैप्टर पर बेस्ड है उसकी वर्कशीट्स रिवाइज करनी है, राइट। So students, this model test paper is based upon latest pattern of pattern of exam, right? So let's do part A में reading section. Read the passage given below, answer the following question. तो ये जो है 10 मार्क्स का मीन्स 10 MCQs होंगे। ये पैसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन मैंने इसमें 5 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न रहेगा, राइट। देयर इज़ अ न्यू वाटर पार्क इन द टाउन। तो टाउन में क्या था, एक न्यू वाटर पार्क। वी गो देयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ समर। तो हम समर के फर्स्ट डे वहाँ गए। वी इट हैज़ पूल्स एंड वाटर स्लाइड। तो इस वाटर पार्क में क्या था, पूल्स और वाटर स्लाइड्स भी थी। देयर आर स्प्रिंकलर्स टू। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, जैसे शावर होते हैं ना वैसे। द स्लाइड्स आर स्कैरी एट फर्स्ट। तो जो स्लाइड सी देखने में फियरफुल थी, डर लग रहा था। और आफ्टर द फर्स्ट राइड वी लव द वाटर स्लाइड्स। फर्स्ट राइड के बाद हमने वाटर स्लाइड्स हमें अच्छी लगने लगी। द स्प्रिंकलर्स आर कूल ऑन हॉट डेज। तो हॉट डेज में गर्मी के दिन में भी स्प्रिंकलर्स कूल होते थे, ठंडा पानी होता था उनमें। वन ऑफ द पूल्स मेक्स इट्स ऑन वेव्स। तो एक पूल में अपनी ही वेव्स लहरें उठ रही थी। ऑल द किड्स ट्राई टू सर्फ द वेव्स। बच्चे उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। इट्स रियली फन। The water park can be very crowded. The water parks can be very crowded. Water parks crowded हो सकते हैं. There are many kids and adults, but they do not allow pets. बहुत सारे वहाँ kids थे, adults थे, लेकिन pet को लेके आने की permission नहीं थी. We really like the ice cream at the snack bar. हमने स्नैक बार में आइसक्रीम को अच्छे से इंजॉय किया। दे ऑल्सो सेल पॉप एंड डोनट्स। तो पॉप और डोनट्स भी वहाँ सेल हो रहे थे। वी ऑल लव द न्यू वाटर पार्क। तो हमें वो वाटर पार्क बहुत अच्छा लगा। नाउ वी हैव 10 MCQs बेस्ड अपॉन दिस पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यू इन टाउन। तो टाउन में नया क्या था, सर्कस, वाटर पार्क, फेयर और एग्जीबिशन। क्या था नया, वाटर पार्क। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, व्हाट इज स्कैरी एट फर्स्ट। तो स्कैरी क्या था, पहले पहले क्या स्कैरी लगा उनको, स्प्रिंकलर्स, पूल्स, स्लाइड्स या वेव्स। तो अगर आपको किस क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं है तो आप क्या करोगे, यू विल रीड दिस पैसेज अगेन एंड अगेन। तो इस पैसेज को दोबारा से दोबारा रीड करना है जब तक कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट नहीं मिल जाता। So it has pools and water slides. There are sprinklers too. The slides are scary at first. So slides, C is the correct option. Third, what is cool on a hot day? तो गर्मी के दिनों में भी क्या कूल रहते थे, स्लाइड्स, स्प्रिंकलर्स, पूल्स और वेव्स। यहाँ हमारी लाइन थी sprinklers are cool on hot days. So sprinkler is the correct option. Fourth, what do they love at the snack bar? तो स्नैक बार में क्या अच्छा लगा, पॉप, डोनट्स, पिज्जा और आइसक्रीम। आइसक्रीम, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, when do you go there? तो कब गए वहां, on the second day of winter, on the first day of winter, on the first day of summer, on the second day of summer, on the first day of summer। ये लाइन हमें पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही मिल रही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द अपोजिट ऑफ कूल, कोल्ड, स्वीट, हॉट, बिटर। कूल का हॉट, कोल्ड का हॉट होता है, या कोल्ड लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द पास्ट ऑफ वर्ड मेक। मेक की पास्ट मीन्स सेकंड वर्ब की फॉर्म बतानी है मेक की। मेक्स, मेकिंग, मेड, नन। तो मेक की फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, मेक, मेड, मेड। सो मेड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द मीनिंग ऑफ स्कैरी। स्कैरी का मीनिंग इंजॉयबल, फियरफुल,
risky, funny. So scary का exact meaning होता है fearful. B is the correct option. Ninth, fill in the blanks. The water park can be very crowded. So B is the correct option. Question number 10, true, false. We all hate the new water park. It is false because we all love the new water park. Right? So students, ऐसे इस फॉर्म में आपको फर्स्ट 2 पैसेज के 10 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 2 पैसेज के 5 क्वेश्चंस आएंगे. राइट? इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रीड करना है, फिर उसके आंसर्स को टिक करना है. आपने बिना रीड किए टिक नहीं करनी. अगर आप बिना रीड किए टिक करोगे तो 40 में से 40 मार्क्स आपके ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट? तो 40 में से 40 अटेन करने के लिए पैसेज को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर मेंशन करने हैं. राइट? सेकंड पैसेज, तो सेकंड पैसेज भी आंसर होगा. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये पैसेज भी हम कर चुके हैं, इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं. मंकी सॉ 8 बनानाज इन द ट्री बट दे वर टू हाई. मंकी ने कितने ट्रीज में कितने बनाना देखे? 8. बट वो बहुत ऊंचे थे. हिज मॉम आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई टू गेट देम. कि उसकी मॉम ने बोला कि क्या वो कोशिश कर सकता है उनको लेने की. शी सैड हिज फैमिली वुड रियली लाइक दोज बनानास. उसने बोला कि उसकी फैमिली इन बनानास को बहुत पसंद करेगी. मंकी वॉज श्योर दैट ही वुडंट बी एबल टू ग्रैब दोज बनानास बट ही कुड ट्राई. मंकी को श्योर था, उसको 100% श्योर था कि वो इनको नहीं ले सकता, बट वो ट्राई जरूर कर सकता है. मंकी क्लाइम्ड अप 4 ब्रांचेस एंड फेल टू द ग्राउंड. मंकी ने 4 ब्रांचेस क्लाइंब की लेकिन वो गिर गया. ही डिडंट लेट दिस अपसेट हिम. लेकिन इस चीज ने उसको अपसेट नहीं किया. एंड ही डिडंट गिव अप, ही गॉट, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया. ही गॉट राइट बैक अप, जल्दी से फिर से उठा. एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अगेन, दोबारा से उसने ट्री पे चढ़ना स्टार्ट किया. दिस टाइम ही मेड इट टू द टॉप. इस टाइम वो टॉप पे चला गया. राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? नेवर गिव अप, help others or none. So never give up is the correct option. Second, monkey was sure about what? monkey को किस चीज के बारे में श्योरिटी थी? that he wouldn't be able to grab those bananas, कि वो उन बनानास को ग्रैब नहीं कर सकता. तो यहाँ पे भी आपने ये बॉक्स ड्रॉ करनी है. राइट? क्वेश्चन नंबर 3, monkey saw dash bananas in the tree 8. So it is the correct option. अगर आपने पैसेज अच्छे से रीड किया होगा तो आप इजीली इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर सकते हो. नेक्स्ट, टिक द प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? विच इज द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन की प्लेस पे वर्ड यूज किए जाते हैं. द, मंकी, बनाना एंड ब्रांचेस. It's not the, it's his. So his is the pronoun. Right? Monkey, banana, branches, these are nouns. Next, question number 5, choose the antonym word of top. Antonym means opposite. Bottom, up, low, high. Top ka bottom. So is the correct option. 6, choose the past form of verb from the given sentence. Monkey climbed up 4 branches. तो इसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म कौन सी है? मंकी क्लाइम्ड 4 या ब्रांचेस. सो क्लाइम्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड. 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन. सो ऑप्शन करेक्ट, true, false, both, none. But sentence is monkey didn't give up, so it is true. Question number 8, choose the opposite of word. किस word का opposite ढूंढना है? like का. like का dislike. C is the correct option. 9th, identify saw as. तो saw क्या है? इसमें हमने verb की form choose करनी है कि so present form of verb है first या past participle means third verb की form है या पास्ट है या पास्ट पार्टिसिपल है. सो इट इज पास्ट फॉर्म. सी, सॉ, सीन. राइट? क्वेश्चन नंबर 10, गिव राइमिंग वर्ड ऑफ ट्राई. ट्राई का राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? ट्राई, क्राई,
तो क्राई इज द करेक्ट ऑप्शन। प्ले का क्ले, डू, डू का जैसे और कोई वर्ड टू, ऐसे ये राइमिंग वर्ड होते हैं जो लास्ट में जिनकी राइम मैच कर रही हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में से है तो इसमें भी टू पैसेज हैं। फर्स्ट पैसेज आपका क्वेश्चन आपका किसी चैप्टर में से होगा और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो किसी पोएम में से होगा, राइट। सो this passage is taken from चैप्टर नंबर 9 द वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट में से ये पैसेज लिया गया है। लॉन्ग एगो व्हेन एनिमल्स कुड टॉक like humans, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains। बहुत टाइम पहले की बात है जब एनिमल्स ह्यूमन की तरह बात कर सकते थे। तो एलिफेंट्स का एक ग्रुप, हर्ड होता है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो कहाँ रहता था? हिमालय माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, हिमालय माउंटेन्स के पास। द फाइनेस्ट, सबसे अच्छा, एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल। तो वहाँ पे उस कबीले में, ट्राइब होता है जहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स हों, वहाँ सबसे अच्छा एलिफेंट था वाइट एनिमल। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड। तो बदकिस्मती से उस एलिफेंट की जो मदर थी वो ब्लाइंड थी और ओल्ड भी थी। ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे। तो उसका बेटा जो था वाइट एलिफेंट वो क्या करता था? अपनी मदर के लिए हर रोज वाइल्ड फ्रूट्स लेके जाता था। ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड that the other elephant stole his mother's food। तो जो वाइट एलिफेंट था वो उसको देख के ये गुस्सा आता था कि बाकी के एलिफेंट उसकी मदर का खाना स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। मदर ही सेड, उसने बोला मदर इट वुड बी बेटर इफ वी बोथ गो एंड लिव अलोन इन अ डिस्टेंट, मीन्स दूर, केव मीन्स गुफा, आई हैव डिस्कवर्ड। तो वाइट एलिफेंट अपनी मदर को कहता है कि ये अच्छा होगा कि अगर हम दोनों दूर किसी गुफा में रहना स्टार्ट कर दें। वो गुफा जो मैंने, वो केव जो मैंने सर्च की है, डिस्कवर की है। सो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड वाइट एलिफेंट लिव? इन अ फॉरेस्ट नियर द हिमालय माउंटेन्स, इन अ केव, ऑन अ हिल इन द फॉरेस्ट, एंड नन। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वो हिमालय माउंटेन्स के पास फॉरेस्ट में रहता था। सेकेंड, द फाइनेस्ट एंड रेयर एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज, कौन सा था? द ब्लाइंड एलिफेंट, द वाइट एलिफेंट, द बिगेस्ट एलिफेंट, द स्मॉलेस्ट। सो द वाइट एलिफेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मदर ऑफ द वाइट एलिफेंट वॉज old and deaf, old and lame, old and blind and lame। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि ओल्ड एंड ब्लाइंड थी उसकी मदर, किसकी? वाइट एलिफेंट की। क्वेश्चन नंबर 4, अदर एलिफेंट्स ऑफन ट्रिक द मदर बाय टीजिंग हर, स्टीलिंग हर फूड, प्रिकिंग हर, चीटिंग हर। तो क्या करते थे दूसरे एलिफेंट? उसका फूड स्टील कर लेते थे, चोरी कर लेते थे। फिफ्थ, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ हर्ड। हर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, राइट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो भी पार्ट है इट्स टेकन फ्रॉम पोइट्री सेक्शन। तो किसी भी पोएम में से लिया गया एक स्टांजा होगा, राइट। व्हेन द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन आर हर्ड ऑन द ग्रीन एंड लाफिंग इज हर्ड ऑन द हिल, my heart is at rest within my breast and everything else is still, right। This passage is taken from द पोएम नर्सेस सॉन्ग। तो नर्सेस सॉन्ग की पोएम की वीडियो आप दोबारा से वॉच कर सकते हो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, राइट। सो इस पोएम में क्या था कि एक नर्स के पास बच्चे थे जो रहते थे और नर्स उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती थी, इसी पर बेस्ड ये पोएम है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीकर ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट हाफ इज, बोलने वाला कौन है फर्स्ट हाफ में, पोएम के फर्स्ट हाफ में? चिल्ड्रंस नर्स, चिल्ड्रंस मदर, चिल्ड्रंस ग्रैनी। सो चिल्ड्रंस नर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, नर्सेस लव एंड अफेक्शन फॉर द यंग चिल्ड्रन is not less than that of any paid servant, that of a mother, that of any employee।
कि जो नर्स का प्यार था, नर्स की अटैचमेंट थी उन बच्चों के लिए, वो किससे कम नहीं थी, एक मदर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वन हु इज मोस्ट रिलीव्ड एंड प्लीज टू हियर दैट द चिल्ड्रंस लाफ्टर इज आर द नेबर्स, द नर्स और अदर चिल्ड्रन। कौन था जो बच्चों की आवाजें सुन के रिलैक्स फील करता था? दैट इज नर्स, that was nurse. Question number 4, the children's love for the nurse. तो नर्स के लिए बच्चों का प्यार कैसा था? Is reciprocal, is less than nurses और is moderate? So is reciprocal, उल्टा था। क्वेश्चन नंबर 5, हु कॉल्स द चिल्ड्रन, बच्चों को कौन बुला रहा था? नर्स, मदर और फ्रेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नर्स, राइट। सो ये हमारा रीडिंग सेक्शन है जिसमें आपको एग्जाम में भी 4 पैसेज आएंगे, 2 पैसेज अनसीन होंगे और 2 पैसेज आपकी टेक्स्ट बुक में से होंगे, जिसमें एक पैसेज 2 में से पोएम में से लिया गया होगा, राइट। सो अंडरस्टैंड द न्यू मार्किंग स्कीम एंड नोट इट डाउन दिस मॉडल पेपर 1 इन योर ग्रामर नोटबुक, राइट। अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर के लिए कोई डिफरेंट न्यू नोटबुक भी यूज करना चाहते देन यू कैन डू, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।